वो जिक्र कर रहे हैं झारखंड का, पलामू की पाली में जो कुछ हुआ है, तोरण द्वार को लेकर इस तरह का बवाल मचेगा, शिव बारात नहीं उठने दी जा रही है वहां पर, जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। देखिए चित्रा जी, और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना मतलब धर्मनिरपेक्षता की गारंटी। ठीक है, दुर्दशा यही है। ठीक है, ठीक, एक बार उनकी बात हो जाए। देखिए चित्रा जी, ये जो कट्टरपंथी ताकत है ये हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान अपने संविधान से चलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहा गया है। और ये लोग, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, धर्म गुरुओं की बात हम नहीं करेंगे वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जिन्होंने संविधान का लिया है सौगंध, शपथ लिया है, वो इस तरह की बात करता है तो सवाल खड़े होते हैं और इसी की लड़ाई आज खड़ी है। कल ही कानपुर में मां बेटी की झुलस कर मौत हो गई। बेरोजगारी का, महंगाई का, सारे समस्या जो है, एक माननीय मुख्यमंत्री, वो आप हिंदू राष्ट्र बनेगा और ये देश चलेगा अपने संविधान से, अपने नियम कानून से, कि आरएसएस के नियम कानून से, बीजेपी के नियम कानून से। जिस संविधान की शपथ आदरणीय योगी जी ने खाई है, उसको कह दें कि हमने वो शपथ नहीं खाई है। तिवारी जी, आपने पूरे पश्चिमांचल को इस्लामिक पॉकेट खड़ा करवा दिया है। ये सब भाषण से कुछ नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, क्या कर दिया है? आपको प्रवचन दे दिया। हम कहना चाहते हैं चित्रा जी, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, वो सब लोग यही कहते हैं, चाहे हम लोग हों चाहे आप लोग, कोई हो, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये हिंदू मुस्लिम आखिर करके आप क्या चाहते हैं? लेकिन पलामू में तोरण द्वार नहीं लगने दिया जा रहा है ना, 144 धारा लगानी पड़ी है ना। ये सब बात का जिक्र तो कर रहे हैं। पहली लाइन हमने देश का फैब्रिक अगर इस तरह का है, सेकुलर है, तो किसी को भी कुछ भी कहीं पर लगाने का अधिकार होना चाहिए। हमने एक चौराहे पर तोरण द्वार नहीं लग सकता अगर कोई इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है। पहली लाइन यही कि कट्टरपंथियों, तो चाहे किसी धर्म के हो, हाँ, किसी आतंकी की, किसी अपराधी की, इस तरह के तत्वों की कोई जाति और धर्म नहीं होती। कानून अपना काम करेगा। है कि आप लोगों की सरकार नाकाम रही है वहां? नहीं, कोई सरकार, हमारी सरकार इसी की लड़ाई है कि जो आपसी भाईचारा, मिल्लत, प्रेम को नफरत में बदला जा रहा है, नफरत की खेती हो रही है, उसे जोड़ने के लिए, उसे बचाने के लिए, यही तो लड़ाई है। हर त्योहार में अगर इस तरह से 144 लागू कर दी जाएगी, ये कैसे रहेंगे? यानी कि वहां पर कानून अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। कुछ लोग चाहते हैं इसी तरह की राजनीति देश में हो, इसी तरह की मुद्दे पर बीजेपी चाहती है, इसी तरह की मुद्दे पर बहस हो। कानून व्यवस्था आपके पास है ना, कानून व्यवस्था आपके पास, क्या ये मुद्दा नहीं है? एक जगह जहां दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, क्या ये मुद्दा नहीं है? वहां पर कानून व्यवस्था को अगर धता बताते हुए लोग लड़ाई लड़ने लगते हैं, और वहां प्रशासन देखेगा इस मुद्दे को और अपना काम करेगा, चाहे कोई धर्म के लोग हो, अगर गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आजकल जो ये खतरनाक डिजाइन बना हुआ है, जैसे जैसे 24 का लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, इसी रंग में देश को रंगने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारी जनता समझ रही है। जनता के पेट में भूख लगी है, नौजवानों किसानों के पेट में, और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कब बनाएंगे सशक्त हिंदुस्तान, समृद्ध हिंदुस्तान? भारत कब बनेगा? बेरोजगारी मुक्त भारत कब बनेगा? ये नहीं बता रहे। किसानों के लिए भारत कब बनेगा? ये नहीं बता रहे। देखिए चित्रा जी, समृद्ध हिंदुस्तान जो है चारा खाने से तो नहीं बनेगा। चारा खाने वालों पर जो आप बता रहे हैं ना, इसी से आपकी मानसिकता पता चलती है कि आपका कहां पर निगाह है, कहां पर निशाना। बोल लेने दीजिए। आप क्या बोलिएगा? आप तो आगे पॉलिटिकल आप हैं यहाँ पर, सुन लीजिए, आप यहाँ पर आरएसएस के जानकार है। अगर आपको चारा खाने पर, तो अडानी को पैसा, देश का खजाना लुटाने पर बोल दीजिए। सुरक्षा तो दीजिए। अडानी के खजाना लुटाने पर बोल दीजिए कि पहरेदारी चौकीदार अडानी के करने लगे, देश की जनता को भूल कर। बताते हैं बिहार को, आने वाले दिनों में बिहार, बंगाल, ये सब पीएफआई के हब होने जा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है लालू प्रसाद की काहे के लिए बीजेपी जितने इस्लामिस्ट गुंडे बड़े थे,
वो सब इनकी पार्टी के हिस्से रहे हैं, सब इनकी पार्टी के हिस्से रहे। जितने बड़े बड़े गुंडे रहे हैं इस्लामिस्ट, सब इनके पार्टी के साथ थे। उनका जवाब इनके पास नहीं। अब आप सोचिए, ये आरएसएस की भाषा जो बोल रहे हैं, ये खतरनाक ये जो स्थिति है। आरएसएस की आपने भाषा देखा बोल रहे बंगाल हैं, के अंदर क्या वाली हुआ था, भाषा, बंगाल के अंदर ये क्या हुआ उन्मादी है, भाषा, आसाम के अंदर क्या हुआ है, मारकाट वाली पश्चिमी भाषा, उत्तर प्रदेश ये के बोल अंदर करके क्या हुआ चाहते हैं है, नौजवानों पूरी को? डेमोग्राफी भविष्य बदल दी गई बर्बाद करना। है। भारत के अंदर 100 से ज्यादा ऐसे जिले भारत के हैं जिसकी हिंदुस्तानियों पूरी को, डेमोग्राफी बदल दी हिंदुओं गई को है। कोई डरा नहीं सकता है। आप डरा डरा कर वोट मत लीजिए हिंदुओं का, ये सब समझ रहे हैं लोग, हिंदू भाई भी। आपका मकसद है सिर्फ हिंदुओं को डराना। अरे सारे लेकिन लोग भाई भाई, ठीक है, मिल्लत और बिल्कुल प्रेम के बिल्कुल साथ सही रह बात रहे है, वैसे ही हिंदुस्तान में रहना चाहिए। हाँ। मृत्युंजय जी, लेकिन यहाँ पर संविधान की मूल प्रति आपने देखी है, एकदम देखी वहाँ है। पे राम दरबार क्यों देखी लगाया है, गया, एकदम देखी है। राम दरबार क्यों लगाया गया? संविधान की वहाँ राम पर दरबार किसी को भी आपने और देखी, धर्म के, संविधान सर में सुनिए लिखा हुआ ना, क्या है? लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो जोड़ा नहीं था, देखिए चित्रा आप जी, बताइए कब जोड़ा चित्रा गया? जी। अगर इस तरह का तर्क आएगा तो पलट के ये सवाल पूछे जाएंगे। चित्रा जी। संविधान की मूल प्रति में हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। चित्रा जी, जो हिंदुस्तान में के संविधान में जो आप प्रतीक चिन्ह की बात कर रहे हैं, उस बात से कौन इनकार कर रहा है? आप जाकर मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, हमारे भाई मस्जिद में जाकर अजान पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हमारे भाई जाते हैं। हाँ, कृष्ण में यहाँ क्या कहता है, हमारे कृष्ण भाई। इन लोगों का ये कहना है संविधान की जो मूल प्रति है उसकी जो आत्मा है वो सनातनी है। अरे आत्मा, इनका ये कहना है। आत्मा, हिंदुस्तान का आत्मा कहाँ है? खेतों और खलियानों में है, गांवों में है, जहां की लोग आज अगर भूख लगेगी ना चित्रा जी, और आप उन्हें जाकर के कहेंगे कि आप जो है संविधान का मूल प्रति में क्या लिखा हुआ है,